कनाडा वीज़ा एस्पायरेंट्स साल के इस महीने में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है इमिग्रेशन लेवल्स प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। हर साल अनाउंस होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो गाइस, इस बार भी इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और जो डाटा सामने आया है वो बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी तरह से इसको स्ट्रैटेजिकली मैनेज करने की कोशिश की है, रीबैलेंस करने की कोशिश की है। अगर पीआर वालों की बात करें तो तीनों साल के लिए नंबर एक ही रखा गया है। हाँ, टीआर वालों के लिए थोड़ा झटका है, क्योंकि एज कंपेयर टू 2025 2026 में नंबर कम होने जा रहा है। तो इस डाटे को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गवर्नमेंट का क्या टारगेट रहा है, मीन्स किन चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा और क्या चेंजेस आए हैं, क्या नंबर है पीआर वालों का, टीआर वालों का इन डिफरेंट कैटेगरीज, वो चाहे स्टूडेंट्स हो, इंटरनेशनल वहां पर वर्कर्स हो, या किसी ने पीआर लेना है फैमिली बेसिस पे, रिफ्यूजी पे, या इकोनॉमिक इमिग्रेशन के वो फेवर कर रहे हैं। तो इसी को साथ में स्टडी करेंगे विद कंपैरिजन बिटवीन 2025 एंड 2026। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने जा रही हूँ किन चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई करना है, ताकि आपका जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो स्किप ना हो, आपके लिए जो चांस है वो कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अगर शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। व्यूअर्स, अब मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ कनाडा के इमिग्रेशन लेवल्स प्लान जो 2026 से लेकर 2028 तक का सामने आया है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो टारगेट एडजस्ट किए इन्होंने, उसका कारण क्या है। ऑब्वियसली हाउसिंग क्राइसिस जो शुरू से एक मुद्दा बना हुआ है। इमिग्रेशन को वो लेबर मार्केट के साथ अलाइन करना चाहते हैं, उनका इकोनॉमिक फोकस है। और ऑब्वियसली कनाडा में इमिग्रेशन एक लाइक मेजर एजेंडा रहता है, इवन इलेक्शन के टाइम में भी रहा, तो उस चीज को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो नया इमिग्रेशन प्लान आया ना, 3,80,000 PR, और ये 2026, 27, 28 तीनों में सेम रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। अदरवाइज लास्ट ईयर देखा जाए 3,95,000 था, फिर ये हर साल कम करने का बात की हुई थी, लेकिन इस बार इन्होंने फिक्स ही रखा 3,80,000 फॉर द 3 years। नो डाउट 2027 में जो उसके लिए जो नया इमिग्रेशन लेवल प्लान आएगा उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे जब आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही है कि ये फिक्स नंबर है। अब टीआर वालों की बात करें, इनके लिए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है, क्योंकि ड्रामेटिक डाउनफॉल देखा गया है। अर्लियर लाइक 2025 में ये इसका नंबर आया 6,73,650, इसको कम करके 3,85,000 की बात की गई है। इसमें 2,30,000 जो है वो वर्कर्स हैं और 1,55,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इसकी भी डिटेल में जो है गो थ्रू करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। अब ये जो आपको इमेज दिखाने जा रही हूँ ना, 2025 और 26 का कंपैरिजन है। अब देख लीजिए, जो फर्स्ट डार्क कलर है, डार्क ब्राउन, उसमें 2025 का डाटा है। जो लाइट ब्राउन है वो 2026 का है। तो अगर आप चारों कैटेगरीज, पीआर वाले, टीआर वाले, इंटरनेशनल टेम्पररी वर्कर, सबको गो थ्रू करते हो, सबका नंबर कम हुआ है। और जो टीआर की बात करें, उसको मेजर मुझे लगता है झटका लगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेजर टारगेट रहे हैं, क्योंकि इनका नंबर काफी कम हुआ है 2026 में जो इन्होंने टारगेट डिसाइड किया है। अब ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले 2025 मैंने आपको बता दिया 3,95,000 पीआर का टारगेट था, नाउ इट इज 3,80,000। लेट्स मूव टू टेम्पररी जो रेजिडेंट्स है उनके बारे में, 6,73,650, विच इज गोइंग टू बी 3,85,000 फॉर द ईयर 2026। सो यहाँ पर 43% का डाउनफॉल देखने को मिला है। और स्टूडेंट्स जो 3,05,900 थे, उनका 1,55,000 तक, इस 49% डाउनफॉल इधर देखने को मिला है। वर्कर्स की बात करें, 3,67,750 2025 के लिए रहा है। इट इज गोइंग टू बी 2,30,000 विच इज हैविंग 37% रिडक्शन। तो काफी डाउनफॉल देखने को मिला सबके लिए। और 2027-28 ऑब्वियसली यहाँ पर डाटा तो है, लेकिन 2027 में जब नेक्स्ट ईयर प्लान आएगा तो तब उसका एग्जैक्ट डाटा सामने आएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज की।
पीआर वालों की अगर बात करें तो इकोनॉमिक क्लास की कहते हैं ना कि उसकी फेवर में गए हैं 2,40,000 एनुअली जो पीआर इनटेक रहेगा, विच इज 64%। और इसमें एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी, बिजनेस, किस भी तरीके से आप इकोनॉमिक क्लास जो कैटेगरीज होती हैं इसकी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली क्लास, इसमें स्पाउस, पार्टनर, पीजीपी, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, सब फैमिली के जो रिलेशंस आते हैं जो पीआर लेते हैं उनका नंबर है 84,000 एनुअली। और रिफ्यूजी और ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है 56,200 एनुअली। टोटल टीआर वालों का जैसे मैंने बताया 3,85,000 है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 1,55,000, टेम्पररी वर्कर्स 2,30,000। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, दोनों कैटेगरीज में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर टीआर वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो स्पेशली वर्क परमिट होल्डर्स है ना उसमें 33,000 जो है ना उनके लिए यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है, उनको पीआर पाथवे मिलेगा। ये चीज है तो ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर वहां पे कोई एज अ वर्कर काम कर रहा है, अगर वो फुलफिल करते हैं जो भी कंडीशंस हैं, तो डेफिनेटली दे कैन बी पार्ट ऑफ द सेम। सो गाइस, इसका इम्पैक्ट क्या बड़ा है? अगेन 4 कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपके लिए अब एडमिशन लेना तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन वीजा मोर कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है। प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स तो रहेंगी रहेंगी, आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए भी चैलेंजेस फेस करने की सिचुएशन आ सकती है। आपको भी अपना एक्सेप्शनल जो प्रोफाइल है वो शो करना है, वो चाहे फाइनेंस की बात हो या आपने अभी तक अकेडमिकली क्या अचीव किया है, को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या अचीव किया है, आपका प्लान क्या है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इस पे वर्क करना पड़ेगा। टेम्पररी वर्कर्स, अगर आप 33,000 वर्कर पीआर कन्वर्जन की तरफ आते हैं, ऐसा पाथवे में आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपना वीजा स्टेटस वैलिड रखना बहुत जरूरी है अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं। पीआर वालों, आपके लिए ऑप्शंस अच्छी हैं। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, स्किल ट्रेड्स, स्टेम प्रोग्राम्स, ये बहुत डिमांड में है। अगर आप इन डिमांड वाले कोर्सेज करते हैं, सॉरी, अगर आप इन डिमांड वाले में अप्लाई करते हैं, सो दे कैन बी बेटर ऑप्शन फॉर यू। इसके बाद फैमिली क्लास एप्लीकेंट्स 84,000 आपको तो ऑलरेडी मिल ही गया है। अब आपके लिए रिकमेंडेशन दूंगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके जो भी फाइनेंशियल्स है ना उसको स्ट्रॉन्ग दिखाइए। डीएलआई प्राइवेट को बिल्कुल मत चूज कीजिए। कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, हाँ यूनिवर्सिटीज प्राइवेट होती है, उनको पीजीडब्ल्यूपी जब स्टूडेंट्स वहां से ग्रेजुएट होते हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग भी बेटर रहता है, तो आप यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो तो उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉलेज जहां से पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलता, जो कॉलेज इतने खुले हुए हैं, उनको अवॉइड कीजिए। और जो फाइनेंशियल्स हैं उसको भी स्ट्रांग दिखाइए, और अपना एक क्लियर प्लान कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपका प्लान क्या रहेगा वो जरूर अपना करियर दिखाइए। टेम्पररी वर्कर्स, अगर आप इसमें आते हैं, जो 33,000 पीआर कन्वर्जन स्पॉट्स मिले हैं इसमें, तो आपको एक तो अपना स्टेटस मेंटेन रखना है। एम्प्लॉयमेंट के जो भी जितने स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो वो अपने पास रखिए, चाहे फोटो खिंचाना हो, आप काम कर रहे हैं जहां पर शो हो सके कि यू आर लाइक जेन्युइन वर्कर ओवर देयर। सो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स जो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती हैं, पे स्टब्स आपको जो मिलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या है, जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उसके साथ ये अलाइंड है कि नहीं, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और प्रोविंशियल नॉमिनी ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका ऑक्यूपेशन, आपका वर्क लोकेशन सब अलाइन करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस। पीआर वालों को वर्क करना चाहिए उनके सीआरएस स्कोर को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि चाहे वो लैंग्वेज को इम्प्रूव करके कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन ले लें, एडिशनल क्रेडेंशियल्स ले लें, कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस ले लें, तो किसी भी तरीके से अगर आप कर सकते हैं, दैट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो गाइस, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, आई अंडरस्टैंड कि अभी टारगेट थोड़े कम है, लेकिन कनाडा इज नॉट गोइंग टू क्लोज इट्स डोर्स, इट इज जस्ट रीबैलेंसिंग इमिग्रेशन, दिस इज देयर स्ट्रैटेजी।